बंगाल में आपको अजीब नहीं लगता कि राहुल गांधी के जो पहले के साथी हैं, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, वो बंगाल में कांग्रेस की अलायंस को नहीं सपोर्ट कर रहे, वो तृणमूल को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अब वो तो राहुल जी के लिए चिंता का विषय है। आपके लिए महाराष्ट्र चिंता का विषय? नहीं, महाराष्ट्र में कोरोना की चिंता जरूर है। और सरकार की? सरकार की चिंता मुझे नहीं करनी है ना, उद्धव जी को संभालनी। नहीं, सरकार वहां पर जो हाल ही के दिनों में जो गतिविधियां हुई हैं और सीबीआई भी अंदर आई है, कोर्ट ने भी कई चीजों का। सीबीआई अंदर नहीं आई, सीबीआई को आने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो अब सीबीआई को 2 हफ्ते में रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, वो कार्यकाल भी पूरा होगा। उसके बाद सब कहते हैं कि अमित शाह जी हैं तो महाराष्ट्र की सरकार बहुत ज्यादा दिन चलेगी नहीं। और इस अटकलों को तेजी तब भी मिली जब आपकी एक अहमदाबाद में मीटिंग हुई शरद पवार जी के साथ कुछ ही दिनों पहले, जिसके बारे में आपने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है। क्या बात हुई मीटिंग में? आप ही कहते हो सार्वजनिक नहीं किया है, नहीं करना चाहिए। मैंने कहा उस वक्त नहीं किया, शायद आप करें। नहीं है, देखिए महाराष्ट्र के लिए मैंने पहले दिन से कहा है कि ये जो सारे आरोप लगे हैं वो जांच का विषय तो है ही, वो कोर्ट को निर्णय करना है, कोर्ट ने कर भी लिया, परंतु इसके साथ मॉरल का भी विषय है। आपके एक गृह मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगता है कि 100 करोड़ रुपया एक ही शहर में से, एक ही डिपार्टमेंट में से इकट्ठा किया जाए प्रति माह। मैं मानता हूं ये तो बहुत बड़ी बात है, मगर कोई बोलता भी नहीं है, मीडिया भी चुप है, ऑपोजिशन के लोग भी नहीं पूछते हैं। अब मीडिया ने तो बहुत उठाया है, ये कई दिनों की डिबेट का चर्चा रहा है। डिबेट करी है आपने, मगर हम तो सरकार गिरा नहीं सकते। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग में इनको ग्रिल नहीं करती हो ना आप। सर बातचीत नहीं करते हैं ना हमसे, तो ना उद्धव जी बात करते हैं। वो भी मुद्दा नहीं उठाती हो आप? नहीं, बिल्कुल उठाते हैं, लेकिन ये मीडिया के सामने आते ही नहीं। सवाल ये है कि गृह मंत्री जी की वहां एक्स होम मिनिस्टर की सीबीआई ने पूछताछ की है। रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट को जरूर सबमिट करेगी। इस वक्त क्या बीजेपी जो वहां पर है, और लोग कह रहे हैं कि सीबीआई के साथ एक फडणवीस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी वहां चल रहा था, वहां भी टैपिंग का केस है, वहां भी सारे तंत्र जो है टैपिंग के हैं। इसके बाद क्या आपकी रणनीति ये रहेगी कि सरकार गिराएं और फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो इस वक्त एनसीपी लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपकी मीटिंग हुई है शरद पवार से, उनके साथ जाने, सरकार बनाने का आपका कोई विकल्प है? देखिए मैं तो पहले से कहता हूं कि ये अपवित्र गठबंधन है, क्योंकि उद्धव जी हमारे साथ चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, हमारे टिकटों की दृष्टि से भी छोटे पार्टनर थे, पहले सरकार थी उसमें भी छोटे पार्टनर थे, और फिर मौका लगा तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर ये दोनों के साथ तालमेल किया, जबकि आइडियोलॉजिकली किलोमीटरों दूर होने के बावजूद। तो मैं तो डे 1 से कहता हूं कि अपवित्र गठबंधन है और अपने वजन से ही ये टूट जाएगा। तो आप इंतजार करेंगे अपने वजन से टूटने का? हाँ, और हम क्यों करें, वो अपने आप टूटेगी सरकार। और एनसीपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग? देखिए मैंने क्या कहा अभी कि जब तक ये टूटता नहीं है हमारा कुछ सोचने का सवाल नहीं। हम ऑपोजिशन में, देवेंद्र जी ऑपोजिशन लीडर का काम कर रहे हैं, सारी चीजों को उजागर कर रहे हैं, जिसको आप देवेंद्र फडणवीस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहती हो, वो उनका काम है, जनता ने दिया है उनको। अमित शाह जी, सवाल ये है कि बीजेपी ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो एक वॉशिंग मशीन है। तो अगर यहां तृणमूल के लोग आते हैं और साफ पाक हो जाते हैं, तो क्या एनसीपी के जो अनिल देशमुख पर वहां पर चार्जेस लगे हैं, अगर सरकार गिरती है तो उसी पार्टी के साथ आप हाथ मिलाकर दूसरी सरकार, ये फिलोसॉफिकल और मॉरल सवाल है जो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी की कोई भी सरकार हो, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी पार्टी की, मेरे पार्टी के अध्यक्ष की, पार्टी के नेता के नाते मेरी है। बीजेपी की सरकार अगर करप्शन करती है तो आप जरूर मुझे सवाल पूछ सकते हैं। पर करप्शन करने वालों के साथ हाथ मिलाना, मैंने पहले भी कहा कि अन्य दलों से काफी सारे लोग हमारे पास आए हैं, बीजेपी सरकार में भी जुड़े हैं, मगर हम पर कभी करप्शन का आरोप
6.5 साल से मोदी जी की सरकार है, एक भी बार नहीं लगा, और लगा वहां हमने एक्शन भी लिए। लेकिन मॉरल इशू ये है कि जिनको आप कह रहे हैं कि 100 रुपए प्रति माह एक्सटॉर्शन एक डिपार्टमेंट से, उनके साथ हाथ मिलाकर आप सरकार बना सकते हैं। कहाँ मिला है हमें फ्यूचर में? तो फ्यूचर में जरूर पूछिएगा आप, मैं तो भागता नहीं हूं आपसे, मैं तो इंटरव्यू देता हूं, उस वक्त जरूर पूछिएगा आप। तो आपकी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई? राजनीति में जो और तो के जवाब नहीं होते, है या था उसके जवाब होते हैं। हाँ, तो है, तो आपकी मीटिंग हुई? अभी नहीं है ना, मगर कुछ, लेकिन मीटिंग तो हुई। मीटिंग तो मैं 50 लोगों को मिलता हूं। तो शरद पवार जी के साथ अहमदाबाद में जब आप मिलते हैं तो अटकलें ज्यादा लगती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी को भी मिल सकता हूं, इट डजंट मीन कि मेरी इनके साथ सरकार हो रही है।